गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू तिवारी आप लोग का टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि आप लोग का जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जिसका नोटिफिकेशन अक्टूबर लास्ट तक आने की उम्मीद है और उसका एग्जाम में भी जनवरी में हो। ये पहले उम्मीद लगाया जा रहा था कि दिसंबर के अंत तक एग्जाम हो जाएगा, लेकिन वो एग्जाम अब जनवरी में जाने का संकेत दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए उसका सिलेबस हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम होगा उसका सिलेबस कैसा रहेगा, उसमें पेपर कौन कौन से आते हैं। क्योंकि बिहार में एक टीचर की वैकेंसी आने वाली है जिस 7th फेज का नाम दिया जा रहा है, 7th फेज की वैकेंसी है। और उसमें जो 7th फेज का वैकेंसी है उसमें जो मतलब चयन का प्रोसेस है उसको हम आप लोगों को थोड़ा समझा देते हैं। जैसे आप अगर प्राइमरी के टीचर बनने जा रहे हैं, प्राइमरी के 1 to 5, तो आपके लिए होगा क्या, आपका एकेडमिक मार्क्स। इस एकेडमिक मार्क्स में क्या क्या होगा इसको देख लेते हैं। आपके 10th का नंबर प्लस 12th प्लस जो भी आपने किया हो, बीएड या डीएलएड, जो भी आपने किया हो, इसका टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई 3। मतलब आप अपने 10th के नंबर को ऐड कर लीजिए, 12 के नंबर को ऐड कर लीजिए, बीएड और डीएलएड के नंबर को ऐड कर लीजिए और उसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, इनटू जितना आए उसका 40%। 40% करने का मतलब है कि आप डायरेक्ट देखो उसमें 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका एकेडमिक मार्क्स मेरिट बनाने में काम आएगा। अब प्लस इसमें क्या जोड़ा जाएगा, प्लस जोड़ा जाएगा सीटेट जो एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें जितना आपने मार्क्स पाया है उसका 60%। मान लीजिए कि आपने उसमें 70% मार्क्स पाया है, ठीक है, 70% आपने मार्क्स पाया है सीटेट में आपने कितना पाया 70%। तो इस 70 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0.6 का और जितना आएगा उसको ऐड कर लीजिएगा और यही आपका क्या बन जाएगा, मेरिट बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि सीटेट की वैल्यू आपके टीचर बनने में, जो टीचर सीटेट का वैल्यू था वो केवल क्वालिफाइड नेचर का था, अब उसको बढ़ा दिया गया है और मैक्सिमम जो वैल्यू दिया जा रहा है किसको दिया जा रहा है, सीटेट को दिया जा रहा है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो लोग पहले का मतलब है कि आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले ग्रेजुएशन किए, हाई स्कूल किए, बीएड किए, इंटर किए, उनका एकेडमिक मार्क्स थोड़ा सा कम चला गया है। इस समय जो बच्चे आ रहे हैं उनका एकेडमिक मार्क्स हाई जा रहा है, वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। जैसा मान लीजिए आपका एवरेज आप निकाले, खुद देख लीजिएगा कि आपका एवरेज कितना बन रहा है 1 to 5 के लिए, तो आप देखेंगे कि आपका 60 to 65 बन रहा है, जबकि इस समय कुछ बच्चे हैं जिनका ऐड किया जा रहा है तो 80 बन जा रहा है। अब उन बच्चों से आपको फाइट करना पॉसिबल नहीं था, इसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिहार सरकार ने आपको दे दिया कि आप सीटेट में अपने मार्क्स क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। देखिए जितने लोग डीएलएड या बीएड हैं और वो सीटेट या बीटेट क्वालिफाई नहीं है, तो बीटेट तो आने वाला है नहीं, बात समझ में आ रही है ना, बीटेट नहीं आने वाला है। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ये इस बार का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम आपके लिए सीटेट का एग्जाम नहीं है, आपके लिए नौकरी का एग्जाम है। बात समझ में आ रहा है ना, आपकी नौकरी है ये सीटेट का एग्जाम। जितना मार्क्स आप बढ़ा सको उतना बढ़ाइए। जो लोग क्वालिफाई हैं पहले से, जैसा मान लीजिए कि जिनका जनरल में है तो 60% मांगता है, अगर ओबीसी में है और या फीमेल है तो आपका 55% मांगता है। अगर आप उसमें हैं, जैसा मान लीजिए आपका 60% मांगता है, आप 61-62% लाए हुए हैं, तो फिर आपका जब ये 60% जो आप लाए हुए हैं उसका जब हम 60% निकालेंगे तो टोटल मेरिट में आप डाउन हो जाएंगे ना। तो आप कोशिश कीजिए कि इस बार के सीटेट वाले एग्जाम में आप 60 से 70 चले जाइए। मेरा तो मानना ये होता है कि मिनिमम आप टारगेट रखिए 150 में 120 लाने का, 120 लाने का। 90 लेके चलेंगे तो 85 पे रुक जाएंगे, 120 लेके चलेंगे तो 115 या 110 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। हम ये नहीं करें कि 140 लाइए, इस बार के 2021 के जो टॉपर रहे हैं उनका 143 है, तो भाई ठीक है वो अलग बात है, लेकिन आप लोग कम से कम 120 टारगेट लेके चलिए। और जब 120 टारगेट लेके चलेंगे तो आपका 110 या 115 आएगा और तब आप एकेडमिक में अगर कोई 80% भी लाया होगा उसको भी आप फाइट कर पाएंगे, उससे ही फाइट आप कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए उन्हीं लोगों के लिए पढ़ाने जा रहे हैं हम सीटेट का। टोटल सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे एग्जाम के पहले
और अभी आपको हम बताएंगे सिलेबस क्या है और एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। हमने इंपॉर्टेंस बता दिया कि इस बार के एग्जाम का इंपॉर्टेंस कितना है, कि आपको ये एग्जाम नौकरी देने जा रहा है, और वो भी मतलब बिहार में। क्या बताएं, अगर आप बिहार से हैं और डीएलएड किए हुए हैं और इस बार नौकरी नहीं मिली तो ये दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। रीजन ये है कि बम्पर बहाली आ रही है, अप्रोक्स 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। उसमें आपने अगर डीएलएड किया है तो इससे बढ़िया मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। कहा था ना कि तन मन धन तीनों से लग जाइए, करो या मरो, ये सिचुएशन ला दीजिए इस बार सीटेट में। और 120 150 में आएगा, मैं अभी समझाने जा रहा हूं किस तरीके से आएगा। चलिए, तो ये आपका सीटेट का एग्जाम रहा। सीटेट ये 2 टाइप में होगा। पहला पेपर 1 कहते हैं, क्या कहते हैं, पेपर 1। और एक एग्जाम होता है जिसे कहते हैं पेपर 2। पेपर 2 आने वाले समय पेपर 3 और पेपर 4 भी देखने को मिल सकता है, इसलिए कि सुनने में आ रहा है कि शायद हाई स्कूल के टीचर और इंटर के टीचर के लिए भी सीटेट होगा, जिसे पेपर 3 या पेपर 4 नाम दिया जाएगा। लेकिन अभी तक तो यही है कि पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। क्लियर है? चलिए, अब ये जो पेपर 1 होगा ये आपको टीचर बनाएगा किसके लिए, क्लास 1 to 5 के लिए टीचर बनाएगा। और ये पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो क्लास 6 से 8 का टीचर आप बनेंगे। हाई स्कूल और इंटर के लिए टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होता है, इसके थ्रू नहीं जाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पेपर 1 आप दे रहे हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी कौन कौन लोग होते हैं, तो जो लोग बीएड किए हुए हैं वो दोनों दे सकते हैं, वो दोनों एग्जाम दे सकते हैं। जितने लोग बीएड हैं वो बीएड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। लेकिन जो लोग डीएलएड हैं या बीटीसी हैं वो लोग केवल और केवल कौन सा देंगे, पेपर 1 देंगे। ठीक है, और एवरेज बताया जा रहा है कि बिहार में डीएलएड और की संख्या ज्यादा है, बीएड से ज्यादा संख्या किसकी है, डीएलएड की है। तो डीएलएड जो लोग होंगे वो कौन सा पेपर देंगे, पेपर 1। अब देखिए पेपर 1 में क्या क्या पूछेगा इसको देखते हैं हम लोग। पेपर 1 में सबसे पहले आपका एग्जाम होगा वो होगा सीडीपी का, सीडीपी। ठीक है, अब ये क्या होता है, बाल विकास होता है। क्या नाम है इसका, बाल विकास। इसका एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का पूछेगा, 30 मार्क्स का। यहां देख लो, ये पेपर जो होता है 150 क्वेश्चन का आता है, 150 मार्क्स का होता है और 150 मिनट का होता है। बढ़िया है ना, 150 150 150 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा, 150 मिनट में आपको करने होंगे। 150 मिनट का मतलब ये हुआ कि 2 घंटे 30 मिनट आपको दिए जाते हैं, 2 घंटे 30 मिनट, 150 मिनट। ठीक है, चलिए, तो उसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, हम 30 लिख दिए तो 30 क्वेश्चन भी रहेंगे और 30 नंबर का भी रहेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। सीडीपी का होगा। उसके बाद से हम लैंग्वेज लिख देते हैं। लैंग्वेज में पहले लैंग्वेज में आप हिंदी ले लीजिए और सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश ले लीजिए। हिंदी भी कितने का आएगा, 30 और इंग्लिश भी 30। क्लियर है? उसके बाद आएगा ईवीएस, ये भी कितना, 30। उसके बाद रहेगा आपका मैथ, ये 30। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, ये हमारा 150 क्वेश्चन हो गया, 150 मार्क्स का हो गया, 150 मिनट में करना है, जिसमें बाल विकास से हमारा कितना क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन। हिंदी से कितना, 30 क्वेश्चन। इंग्लिश से 30, ईवीएस से 30 और मैथ से 30। अब देखो, यहां लोग कहते हैं ना कि सीडीपी सर छोड़ देंगे तो हमारा कितना हुआ, 120 हुआ। 120 में हम 90 पार कर ही जाएंगे। सीडीपी थोड़ा डरते हैं, पेडागोजी इसमें आता है। क्या आता है, पेडागोजी। ठीक है, इससे लोग डरते हैं। लेकिन देखो, पेडागोजी वास्तव में टोटल 90 क्वेश्चन आता है पेडागोजी का। देखो कैसे, ये जो आप हिंदी देख रहे हो ना, इसमें 15 क्वेश्चन जो होंगे वो पेडागोजी से होंगे और 15 क्वेश्चन जो होंगे पैराग्राफ होंगे। अब बताइए कैसे बच जाएंगे आप। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन आपका ग्रामर, 2-4 क्वेश्चन ग्रामर रहेगा, बाकी पैसेज रहेगा। ठीक है, ईवीएस से 15 क्वेश्चन पेडागोजी और 15 क्वेश्चन जीके वगैरह। ठीक है, जीके वगैरह पूछेगा। मैथ में भी 15 क्वेश्चन पेडागोजी और 15 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। अब ये पेडागोजी क्यों मैथ में डाला जा रहा है सर, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आप मैथ बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे,
मैथ का प्रॉब्लम जो आएगा वो कैसे पढ़ाएंगे आप लोग, आप इसके लिए 15 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ बढ़िया से बताया जाएगा, एकदम बेसिक से बताया जाएगा कि पेडागोजी होता क्या है। अब मतलब हमारे कहने का ये है कि आप पेडागोजी छोड़ के आप चाहें कि सीडीपी हम ना करके अटेम्प्ट करके 120 में लेके आ जाएं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, पॉसिबल ये नहीं है, आपको पेडागोजी का सामना करना ही होगा। और देखिए, टीचर बनने जा रहे हैं और पेडागोजी ना समझें, चाइल्ड डेवलपमेंट को नहीं समझें, बच्चों का विकास कैसा होगा नहीं समझें, तो फिर टीचर, हमको नहीं लगता है कि टीचर की योग्यता है आपके अंदर, तो ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। ये ईवीएस है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या, ईवीएस का मतलब हो गया ना कि आपको जनरल अवेयरनेस चाहिए एनवायरनमेंट के बारे में, तो इसमें भी आपको हम ये कहेंगे 2, 3, 4, 5, ये ईवीएस का जो एनसीईआरटी का बुक आता है वो आप पढ़ सकते हैं, हम खुद पढ़ाएंगे उसको। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो ये क्लास 2 से लेकर के और क्लास 5 तक का आप ईवीएस का एनसीईआरटी का बुक लीजिए और पढ़ जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। लोग कहते हैं सर जो सीटेट का एग्जाम होता है पेपर बहुत टफ होता है, भाई पेपर टफ नहीं होता है, आप अपने आप को आंकिए, आपकी तैयारी कम है, बात समझ में आ रहा है ना, तैयारी कम है, पेपर टफ नहीं आया है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें अब देखिए हम टीचर की फैकल्टी बता रहे हैं, ये हिंदी आप लोगों को पढ़ाएंगे आशुतोष सर, ठीक है ना, आशुतोष सर, जो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम लोग परिचय उनका करवाए हैं आपसे, वो हिंदी पढ़ाएंगे आपको। इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे अमजद सर, ठीक है, अमजद सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ये सीडीपी और ईवीएस और मैथ का पेडागोजी, मतलब पेडागोजी वाला पोर्शन हम पढ़ाएंगे, बाकी आपका कुछ भी पोर्शन इसमें से छूटेगा नहीं, ठीक है। और इसमें पढ़ाने का तरीका क्या होता है, देखो इसमें पढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके मैक्सिमम उतना सॉल्व करो आप लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो भाई 2011 से स्टार्ट हुआ है सीटेट होना और ये 2021 तक हुआ है, मतलब 10 साल का पेपर है, 10 साल का पेपर आप सॉल्व कर लो, 90% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं सीडीपी के। भाई बाहर से आएगा कहाँ, एक ही कंसेप्ट तो समझना है, बच्चे का विकास कैसे हो रहा है वही समझना है आपको, और एनसीपी देखना है, एनसीपी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में देखिए ये तीन चीज जो है, तीन लैंग्वेज दोनों और सीडीपी, ये कॉमन रहता है पेपर 2 में। पेपर 2 में भी यही रहेगा, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश। सर कितने मार्क्स का रहेगा, जितने मार्क्स का ये है 30, 30, 30, क्लियर है, ये 30 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, तो एक्स्ट्रा होता है आपका, अगर आप मैथ से हैं, साइंस डिपार्टमेंट है आपका, तो आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन, 60 मार्क्स का पूछ देता है, किससे, मैथ प्लस साइंस से। और अगर आपका बैकग्राउंड आल्ट का है तो आपको 60 क्वेश्चन एसएसटी से पूछ देगा, एसएसटी से। अब कई लोग कहते हैं सर एसएसटी पढ़ने के लिए तो पूरा जीएस पढ़ना होगा, ऐसा नहीं होता, एसएसटी पढ़ना है आपको, आप बस एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी उठाइए और इस एनसीईआरटी को 6 to 8 का पढ़ जाइए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हम 6 to 8 का आपको एनसीईआरटी कराएंगे पूरा, इसमें कोई मतलब झोल माल नहीं है कि इधर उधर की नहीं पढ़ाएंगे, ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है तो आपका 60 क्वेश्चन मैथ साइंस से रहेगा, अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स से है तो 60 क्वेश्चन आपका एसएसटी से रहेगा, बाकी तीनों पोर्शन कॉमन है। तो हम लोग अभी फिलहाल मेहनत किस पे करेंगे, जो तीनों पोर्शन कॉमन है 90 नंबर में, 90 मार्क्स के क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपका लैंग्वेज, इंग्लिश और सीडीपी। तो अभी हम लोग अपना बैचेज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें सीडीपी हम लेके आ रहे हैं, हिंदी आशुतोष सर लेके आ रहे हैं और इंग्लिश अमजद सर लेके आ रहे हैं। ये तीनों हम लोग 90 मार्क्स से पूरा कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ईवीएस मैथ, जिसमें मैथ जब हम पढ़ाएंगे तो ये और ये दोनों कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का सिलेबस, इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट हो आपको सीटेट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, और इसमें जितने लोग पढ़ाने आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि सीटेट के बारे में नहीं जानते हैं, खुद सभी लोग क्वालिफाई हैं और जितना हम मार्क्स लाने के लिए बोल रहे हैं उतना वो लोग मार्क्स लाए हैं, 150 में 120 प्लस लाए हैं, ठीक है। तो आप लोग कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कर लीजिए, और कल से हम लोग का वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा सीटेट के लिए स्पेशल बैचेज, ठीक है। एकेडमिक का हम लोग का चल रहा है, वो अपनी फैकल्टी काम कर रही है, वो एकेडमी को पढ़ा रही है। कंपटीशन वाला जो है जनरल कंपटीशन का और बीपीएससी का,
ये हम लोग का बैचेज आ रहे हैं, उसमें पढ़ाया जा रहा है। कल हम वीडियो इंग्लिश का डाले हैं जिसमें अमजद सर आपको बताए हैं कि जनरल कंपटीशन में जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो कैसे होता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा हम लोग का चलने वाला है सीटेट का, जिसमें ये सीटेट का इसीलिए लाया जा रहा है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में टीचर बने, और उन जो टीचर बनने जा रहे हैं, जो बिहार राज्य के भविष्य सुधारेंगे बच्चे, उनके लिए जो टीचर बनने जा रहे हैं, उनमें हमारा कुछ योगदान हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।